मैं हमीरा शम्स, मैं होस्ट हूँ, एक्ट्रेस हूँ, एवीटी चैनल्स के साथ मुंसलिक हूँ तकरीबन कोई 11-12 साल से। और आज आप लोगों ने मेरी पसंद में मुझे इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए पूछे अपना सवाल। अच्छा, मेरी शोबिज़ में एंट्री कैसी हुई, एक लॉन्ग स्टोरी है जो मैं शॉर्ट वर्ड्स में बता देती हूँ। ऐसा था कि मुझे क्रेज़ था, शौक़ था, क्योंकि जब मैं एक्ट्रेसेस को देखती थी तो मेरे दिल चाहता था कि मैं स्क्रीन के अंदर घुस जाऊँ और उन जैसे एक्ट करूँ, उन जैसे होस्टिंग करूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था उन दिनों में। तो इत्तेफाकन मेरा जाना हुआ था पाकिस्तान टेलीविज़न, हमारी एक सीनियर एक्ट्रेस है उसके साथ, तो वहाँ पे आना जाना चल पड़ा। तो उसके बाद एक ड्रामा सीरियल होना था वहाँ पे पाकिस्तान टेलीविज़न से, नाम था ज़िंदगी हिनको। तो उनके डायरेक्टर एंड राइटर ने मुझे कहा कि मीना आप ये काम करोगी, तो मैंने कहा मुझे हिनको नहीं आती। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो हम आपसे बुलवा लेंगे, आपको शो करेंगे, आप बाहर से आई हुई हो तो आपकी हिनको थोड़ी बहुत टूटी फूटी टाइप है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो मैंने एक सीरियल था वो मैंने साइन कर लिया, मैंने कर दी और मज़ा भी बहुत आया। और उसी ड्रामे में, उसी सीरियल में मैंने हिनको भी थोड़ी बहुत सीख ली थी, जो आजकल भी मैं थोड़ा बहुत गपशप लगा लेती हूँ। तो ये थी मेरी शुरुआत। और फिर चल फिर इस तरह माइनर कैरेक्टर्स करती रही। फिर बीच में एवीटी चैनल्स नेटवर्क जो है वो वजूद में आया, तो फिर यहाँ पे भी मैं काम करने लगी थी और वहाँ पे भी। तो फिर मैं माइनस कैरेक्टर से मैं बतौर लीड और हीरोइन कैरेक्टर में आना शुरू हो गई थी। टीवी और एवीटी के साथ किस तरह मेरा आना हुआ ये इत्तेफाकन ऐसा एक था कि आरिफ काजी साहब, जो हमारे इस वक्त डायरेक्टर चैनल प्रोग्राम है जी, उन्होंने उस टाइम एक ड्रामा लिखा था दिदन के नाम से, और उन्होंने कास्ट किसी और को करना था, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था उनको, तो उन्होंने मुझे लिया। तो उसी सॉर्टेड प्ले था और वो मैंने एक दिदन प्ले किया था, और उसी से फिर मेरी शुरुआत हो गई थी खैबर पे। फिर खैबर पे प्राइवेट प्रोडक्शन चल रहा था, तो वहाँ उसमें मैंने बतौर लीड कैरेक्टर काम किया। तो वहाँ से फिर पश्तो सीरियल्स और हिनको सीरियल्स पीटीवी के साथ भी और एवीटी चैनल्स के साथ भी ये काम चल पड़ा। और फिर अभी माशाल्लाह कोई हो गए मुझे जैसे, जितने एवीटी चैनल्स को माशाल्लाह 18 साल हो गए, एवीटी चैनल्स नेटवर्क को उतना अर्सा मुझे भी हुआ शोबिज़ में। स्कूल में शरारती कह सकते हैं, थी भी और नहीं भी थी। पढ़ाकू बिल्कुल भी नहीं थी कह लें कि नालायक तरीन स्टूडेंट मैं थी। लेकिन ये था कि हाँ, थोड़ा बहुत करके कुछ करके मैंने अपने आप को पहुंचा दिया था। शरारती करती थी, अपनी बाकी जो मेरे स्कूल फेलोज़ थे उनके साथ करती थी शरारत। टीचर बनती थी और ब्लैक बोर्ड पे हम अपनी टीचर की नकल उतारते थे, और फिर हमें मार भी पड़ती थी। मार इस तरह पड़ती थी कि यहाँ पे मतलब वो पेंसिल की नोक नहीं है, वो हमारी उंगलियों में चुभोती थी। हाँ, और एक ग्रीन कलर का स्टिक था, उस पर फिर हमें यहाँ ये हाथ की फिंगर्स की ये टिप्स नहीं है, इस पर हमें मार पड़ती थी। क्योंकि हम एक तो नकल बहुत करते थे, एक जब वो ब्रेक का वो रिसेस जिसको कहते हैं वो हम लेते थे, ब्रेक लेते थे, तो उसमें फिर दोबारा भी क्लास शुरू हो जाती थी और हम बाहर जाके, हमारे पुश्तों में एक गेम है, आई डोंट नो उर्दू में उसको क्या कहते हैं, चिंदरो, तो हम बाहर चिंदरो खेलते थे, मिर्गाटी जिसको कहते हैं बॉल के साथ, और वो कुछ ऐसे। तो इन चीज़ों में मसरूफ़ होते थे। तो फिर वो जो खाला थी वो हमारे पीछे आती थी और फिर बालों से हम दो वो ऐसे गुत करते थे, उससे पकड़ के टीचर के पास ले जाते, उस पर हमें बहुत मार पड़ती थी। तो अभी भी जब मेरी वो कुछ फ्रेंड्स हैं तो मुझे कहती है यार तुम्हें तो मार पड़ती थी, साथ तुम्हारी वजह से हमें भी मार पड़ जाती थी। तो ये एक छोटी सी नहीं, खैर स्कूल में हर एक बंदा यही सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन मैंने कुछ बहुत ज़्यादा किया। कुकिंग मैं हाँ कर लेती हूँ। मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, सीखा हुआ है, अपनी अम्मी से सीखा हुआ है। अम्मी से तो देसी खाने सीखे हुए, लेकिन बाद में ये इटालियन और फ्ला जितने भी है वो मैंने ख़ुद सीखे हैं, नेट से सीखे। ये नहीं कि खुद मैंने जाके क्लासेस लिए। और सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ, कुछ भी आप मुझसे बनाएं, कोई भी पाकिस्तानी हो, कोई भी खाने की डिमांड आप करो मैं बना सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ुद मुझे ज़्यादा जो पसंद है, मुझे बिरयानी, पुलाव, यानी चावल किसी भी फॉर्म में हो, चाहे उबले हुए फॉर्म में हो, मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन चावल के ऊपर सालन डाल के मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे ड्राई चावल या गोश्त पुलाव या इस टाइप की चीज़ें नहीं, मुझे साथ सालन चाहिए होता है लाजमन। और सब्ज़ियों में मुझे भिंडी पसंद है,
करेला पसंद है, जो कि अक्सर लोगों को बहुत नापसंद होता है कि वो कड़वा होता है और कड़वेपन की वजह से वो लोगों को पसंद नहीं होता। लेकिन मैं ये एक टिप भी दे देती हूँ, आप लोग महीने में एक दफ़ा करेला खाया करें, क्योंकि इससे आपकी मुंह का टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाता है। डेली एक ही जैसा टेस्ट आप ले रहे हो, तो जब करेला आप खा ले तो आपका मुँह का टेस्ट उससे सही हो जाता है। फिर आप जो भी खाते हो आपको फ्रेश लगेगा, नया लगेगा टेस्ट। तो ये चीज़ें मुझे पसंद है। स्वीट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो आइसक्रीम में ले लो, चाहे चॉकलेट्स में ले लो, चाहे स्वीट डिशेस में ले लो। मैं स्वीट लवर हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और फिर फास्ट फूड की अगर बात की जाए तो पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद है, जो आजकल मैं नहीं खा रही हूँ। और इसीलिए नहीं खा रही हूँ कि मैं जिम वगैरह कर रही हूँ, जिम जाती हूँ और कुछ ऐसे कुछ बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से मैं नहीं खा सकती, फ़ास्ट फूड को मैं अवॉइड कर रही हूँ। लेकिन मैं मिस बहुत करती हूँ। हाँ, महीने में एक आध दफ़ा दिल चाहता है कि मैं आइसक्रीम भी खा लूँ, मैं पिज़्ज़ा भी खाऊँ, वो चीट डे मैंने एक दिन रखा होता है महीने में एक दफ़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इवन रमज़ान में जब भी रोज़े और महीना ये शुरू हो जाता है तो मेरे घर वाले मुझे कहते हैं ठीक है जी, अभी सही हमारी ज़िम्मेदारी है, इफ्तारी जो है वो तुम्हारी ज़िम्मे है। तो जब भी मेरे शो यहाँ से ख़त्म होते हैं, जिस दिन मेरे शो होते हैं उस दिन घर वाले बनाते हैं, लेकिन जब मेरे शोज़ नहीं होते तो इफ्तारी सारी मैं कर लेती हूँ, या कोई मेहमान आ जाते स्पेशल किस्म के तब भी कुकिंग मैं करती हूँ। ट्रैवलिंग का है मुझे शौक़, बहुत ज़्यादा है। मुल्क से बाहर जाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुल्क के अंदर भी घूमना फिरना मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली हमारे यहाँ के पेशावर में बहुत ज़्यादा फिरती रहती हूँ। एक ज़माना था कि बहुत फिरती थी, फिर बीच में थोड़ी सी ऐसे कुछ रूटीन चेंज हो गई थी जिससे मैंने अपना सोशल लाइफ, सोशल गैदरिंग ये चीज़ें मैंने बंद कर दी थी। लेकिन अभी दोबारा मैंने वही चीज़ें दोबारा शुरू कर दी हैं। और घूमने फिरने के लिए अगर मुझे कहा जाए कि आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है पाकिस्तान में, तो मुझे लाहौर ज़्यादा पसंद है। और वो कहते हैं ना, जिन्हें लौ नहीं वेखा वो जमिया नहीं। मुझे लाहौर इसीलिए पसंद है कि वहाँ का फूड स्ट्रीट और वहाँ के लोग, क्योंकि ज़िंदा दिल लोग हैं ना, और वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स, वहाँ पे अनारकली, वहाँ पे लिबर्टी बाज़ार, ब्ला 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 जो भी है। तो मुझे लाहौर बहुत ज़्यादा पसंद है। लाहौर के खाने मुझे बहुत पसंद है, लाहौर के शॉपिंग और शॉपिंग मॉल्स, और जो स्पेशली मुझे फूड स्ट्रीट, अनारकली और दो तीन ऐसे और जगह जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर मुझे रहने के लिए कहा जाए कि भाई आप अगर रहना चाहो तो कहाँ रहना चाहो, तो मैं लाहौर। और अगर मुल्क से बाहर मुझे कहा जाए कि भाई आपकी फ़ेवरेट जगह कौन सी है, तो वो दुबई है, क्योंकि मुझे ये जगह ज़्यादा पसंद है। और होम सिटी पेशावर, वो तो मेरा दिल है, सीने में धड़कता है, तो वो तो ज़्यादा पसंद है। लेकिन हाँ, फेवरेट जगह मैं आप कह सकते हैं कि मुझे लाहौर बहुत पसंद है। एक ज़माना था कि मैं वहाँ से जब उर्दू प्लेस करती थी, वहाँ पे मैं जाती थी, तो वहाँ पे सुबह सुबह हम सारे जितने भी हमारे कोलीग्स थे, जितने भी एक्ट्रेस थे, जितने भी मेल और फीमेल, हम सारे जाते थे। सुबह सुबह फार्म हाउस में हमारा स्टे होता था, तो हम वहाँ जाते, पहले नाश्ता करते थे। एक ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता होता, लस्सी, पाए, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर हम आके रिकॉर्डिंग करते थे, फिर रात देर तक हम लोग गप्पे शप्पे लगाते थे। फिर उसके बाद हमारा शूट जब ख़त्म होता था, फिर हम जाते थे खाने के लिए। तो वो हमारे प्रोड्यूसर अक्सर हंसे, कहते यार तुम कितना खाते हो तुम लोग। तो हम कहते नहीं यार, इधर खाने का अलग मज़े है, लेकिन जब हम काम से फ्री होकर जाके सब पूरा तकरीबन कोई एक 15-20 बंदे हम होते थे, और हम जाते थे, होटल वाले के भी वाह वाह लग जाते थे कि 20 बंदे आए, और हम अपना बहुत चिल माहौल बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इसीलिए लाहौर के साथ मेरी स्वीट मेमोरीज़ हैं, मेरी रिकॉर्डिंग्स की, मेरे प्लेस की, तो मुझे लाहौर ज़्यादा अच्छा लगता है। म्यूज़िक किससे पसंद नहीं, कौन है जिसको म्यूज़िक पसंद नहीं है। मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, और म्यूज़िक लाउड सुनती हूँ, सॉफ्ट म्यूज़िक सुनती हूँ। गज़ल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे पड़ोसी मुल्क के बहुत सारे ऐसे अच्छे सिंगर्स हैं जिनके गज़ल्स मैं सुनती हूँ। अपनी पाकिस्तानी नुसरत फ़तेह अली ख़ान, राहत फ़तेह अली ख़ान, आतिफ़, और इवन अली ज़फ़र, इनको मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। और मैं जब मैं ऑफ़िस में आती हूँ तो मेरे अक्सर मेरे कोलीग्स मुझे कहते हैं थोड़ा वॉल्यूम कम करो कम करो। मैं कहती यार मेरे शीशे बंद होते, किसको सुनाई देते हैं।
तो म्यूज़िक अच्छा लगता है। और कभी कभी जो ये आजकल रीमिक्स और मैशअप टाइप चल रहे थे वो भी कभी कभी सुन लेती हूँ, क्योंकि अपनी मूड को रिफ़्रेश करने के लिए, अपने आप को एनर्जी देने के लिए, तो वो भी सुनती हूँ। और क्या, हाँ, एक टाइम था कि मैं लेट नाइट म्यूज़िक सुनती थी, अपने कानों में एयरपीस लगा के सुनती थी। फिर मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि खुदा ना खास्ता रात को कुछ भी हो सकता है, बंदा अल्लाह मियाँ को प्यारा भी हो सकता है, कम से कम ये म्यूज़िक मत सुना करो। तो वो एक आदत थी मेरी जो मेरी निकल गई। लेकिन दिन को जब मैं उठती हूँ और कहीं बाहर आती जाती हूँ तो मैं म्यूज़िक लगाती हूँ। म्यूज़िक के बगैर मैं कहती हूँ म्यूज़िक के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। वैसे भी हमारे पुश्ते पे मुहावरा है, पुश्ते मेरी उर्दू में भी है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। खैर या तो खैर हम ऐवी लोग कहते हैं, लेकिन मौसीकी रूह की ग़िज़ा इसीलिए कि आपकी रूह को वो रिफ़्रेश कर देते हैं। तो मुझे म्यूज़िक पसंद है। अच्छा, कुछ तो मैं सुनाऊँगी, क्योंकि उर्दू गानों पे मुझे इतना नहीं है कि मैं फ़्लो में सुना सकूँ। कुछ तो पे एक गाना है, टपे है, जिसको हम टपे कहते हैं। जिनके डले डले रागले जानवरी ले लो माजिगर देना मंगीरा वाखले से चिबर गुदर तजुना माजिगर दे। जिनके डले डले रागले जानवरी ले लो माजिगर देना मंगीरा वाखले से चिबर गुदर तजुना माजिगर दे। मंगिए ढोल पडन हो पकड़ल जानवरी ले लो माजिगर देना दशेताने मंगो पड़क पड़क कभी ना माजिगर दे। इससे ज़्यादा मैं सुर में नहीं गा सकती और इससे ज़्यादा मैं गा भी नहीं सकती। लेकिन जो मुझे ज़्यादा आजकल जो मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, जो बहुत ज़्यादा रिमिक्स भी हो गया और लोग भी उसको, मुख्तलिफ सिंगर्स ने उसको गाए, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का है काली काली ज़ुल्फ़ों पंदे न डाल। आहा, क्या उन्होंने खूबसूरत गाया हुआ है। आजकल सब ने उसको रीमिक्स कर दिए, लेकिन जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की आवाज़ में है उसके तो बात ही कुछ और है। तो आप लोग भी सुने, मेरी फेवरेट इस सॉन्ग। और इंग्लिश मूवीज़ में मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस है एंजेलिना जोली, क्योंकि मुझे सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारे फेस कट्स थोड़े बहुत उससे मिलते जुलते हैं, नाक को छोड़ के। और मूवीज़ उसकी हमेशा मेरी कोशिश होती है कि उसकी मूवीज़ देख लूँ, लेकिन उसने एक कार्टून मूवी से रिलेटेड एक मूवी की थी, जैसे स्लीपिंग ब्यूटी के नाम पे था, तो उसने उसको कॉपी करके उन लोगों ने उसका जो है तो एक्चुअल ओरिजिनल में बनाया था। तो उसमें वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मूवी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें एंजेलिना जोली है, दैट्स वाई। कहते भी सारे प्रोग्राम्स और सारे शोज़ अच्छे हैं, सारे होस्ट अच्छे हैं, अपने अपने प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से वो पेश करते हैं। लेकिन जो मुझे ज़्यादा पसंद है या जिनके शोज़ में इत्तेफाक हो जाते हैं मुझे देखने का, वो मेहजबीन का है। उनके शोज़ मुझे अच्छे लगते हैं। उनका इससे पहले एक आदाब अर्स प्रोग्राम था, एक और उनका एक मेहमान समथिंग कुछ था। लेकिन रिसेंटली जो कर रही है वो है इस्लामाबाद लाउंज, इस्लामाबाद से उनका शो होता है, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं वो देखती हूँ और मेरी फेवरेट भी वही, तो इसीलिए मैं वो प्रोग्राम ज़्यादा देखती हूँ। इस्लामाबाद लाउंज, एक मुनफरिद सोच और नए अंदाज के साथ इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ। तो मैं तो चाय का बड़ा शौकीन हूँ, जिधर भी जाता हूँ तो मैंने कहता हूँ भैया चाय पिला दो। मुलाकात करेंगे आपके साथ पीर और मंगल को इस्लामाबाद लाउंज में 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। और आज मेरा पसंद और मेरी पसंद जान के आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर फीडबैक देना है। और मुझे अभी दे दी इजाज़त, क्योंकि बहुत ज़्यादा देरी होगी, मैंने जाने दूसरे शो पे, मेरा दूसरा शो है रेडी है, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए रुकी हुई थी। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।